जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम के हवाले से हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि नीट और एमडीकैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम जो है, लाइसो मीन्स लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग और सोमा मीन्स बॉडी। इसका मतलब है कि स्प्लिटिंग बॉडी। इसके हवाले से हम बात करेंगे। इट कंटाइन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इससे पहले जो है गल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया है कि गल्जी बॉडीज़ जो है उसमें जो है हमारे यहाँ एंजाइम पैदा हो जाती है। वो एंजाइम जो है वो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है इसके साथ राइबोसोम अटैच होता है। तो राइबोसोम की वजह से यहाँ पर एंजाइम बन जाती है। एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चली जाती है, फिर वो एंजाइम गल्जी बॉडी की तरफ चली जाती है और यहाँ पर इसकी पैकिंग हो जाती है। और पैकिंग के बाद जो है ये लाइसोसोम में ये एंजाइम चली जाती है। तो लाइसोसोम भी जो है हमारे यहाँ गल्जी बॉडी से स्प्लिट होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि लाइसोसोम जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गल्जी बॉडी से लाइसोसोम पैदा हो जाती है, लेकिन इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम फिर जब आउटसाइड की तरफ से हमारे यहाँ फूड आ जाती है, फूड विक्यूल आती है, तो ये लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड विक्यूल के साथ क्या करती है, वो फ्यूज़ कर जाती है। जब इधर फ्यूज़ हो जाती है तो यहाँ पर जो है इसकी फेगोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि फूड डाइजेस्टिंग प्रोसेस जो है यहाँ पर हो जाती है। तो इसके बाद जो है फूड डाइजेस्ट होती है और जो सॉल्युबल फूड होती है वो सेल के अंदर चली जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से रिमूव हो जाती है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट कंटेन डाइजेस्टर और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करती है ये एंजाइम। ये तो हो गया। इसको हम हेटेरोफेगी भी कह सकते हैं। फेगी जो है क्यों कह सकते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हेटेरोफेगी इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटसाइड से हमारे यहाँ फूड आ जाती है, इसको जो है ये डाइजेस्ट करती है सेल के अंदर, लेकिन जो विक्यूल आती है फूड विक्यूल ये आउटसाइड से आती है कम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर इसको डाइजेस्ट करती है ये एंजाइम जो आपको रेड कलर से नज़र आ रहा होगा। ये हमने ट्राई किया हुआ है कि जैसे कि मान ली ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम जो है इस फूड विक्यूल को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है और डाइजेशन के बाद ये जो है सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये था, तो इसलिए हम इसको हेटेरोफेगी कहते हैं कि आउटसाइड से फूड आके यहाँ पर इसकी डाइजेशन होती है। और ये जो है लाइसोसोम की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑटोफेगी भी जो है लाइसोसोम करती है। ऑटोफेगी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो जाती है, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम तो होंगे ना, यहाँ पर इसके अंदर एंजाइम होती है, एंजाइम। ओके, एंजाइम होती है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी मिल सकती है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट करती है। ये तब होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हमारे मसल के अंदर या किसी और जगह माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है। मतलब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया जब हमारी बॉडी में आ जाती है तो ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम होती है, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज होके इसको डाइजेस्ट करती है। तो इस प्रोसेस को जो सेल के अंदर होती है इसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। तो ऑटोफेगी जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। और ये जो है लाइसोसोम विल नॉट बर्स्ट ओनली फ्यूज्ड इनसाइड द सेल, मतलब ये लाइसोसोम जो है ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज हो जाती है, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होता। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ऑटोलाइसिस, ये भी लाइसोसोम के अंदर होती है। लाइसोसोम के अंदर क्या होती है, ऑटोलाइसिस भी हो सकती है, हेटेरोलाइसिस भी, हेटेरोफेगी भी हो सकती है, ऑटोफेगी भी हो सकती है। हेटेरोफेगी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड से फूड आके इसके साथ लाइसोसोम मिल जाता है और इसकी डाइजेशन होती है, तो ये तो हेटेरोफेगी हो गया। ऑटोफेगी यहाँ पर मैंने बता दिया। और ये जो है ऑटोलाइसिस, ये आपको पता होगा कि ओके, पहले बता देते हैं कि रूल ऑफ लाइसोसोम एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस व्हेन बॉडी पार्ट इज डाइजेस्टेड। जब टेडपोल होता है ना, टेडपोल लार्वा जो होती है वो फ्रॉग की लार्वल फॉर्म को हम टेडपोल कहते हैं। तो उसकी जो है जब लार्वल फॉर्म में होती है फ्रॉग, मतलब टेडपोल जो है वो उसका टाइल होती है, लेकिन लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होती है, उसकी वजह से वो टेल जो है वो रिमूव हो जाती है। और जब फ्रॉग मेच्योर होती है तो उसके यहाँ जो है उसका पैर टेल नहीं रहता। ये किस वजह से होती है, ये लाइसोसोम की एंजाइम होती है, इसकी वजह से होती है। और इस प्रोसेस को जो है हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, मतलब व्हेन बॉडी पार्ट इज डाइजेस्टेड। वो इसलिए कि यहाँ पर जो है लाइसोसोम एक्ट एज अ साइडल बैग, मींस लाइसोसोम गेट बर्स्ट। यहाँ पर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती है और इससे जो है सेल टूटी जाती है। तो सेल टूट जाती है और टूटने की वजह से जो है टाइल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो ये था ऑटोलाइसिस के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि इसकी कंसेप्ट ये थी। यहाँ पर एक पॉइंट है कि डी डोवी ऑर्गेनाइज्ड लाइसोसोम इज अ सेपरेट ऑर्गेनेल, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ये है कि कुछ एंजाइम की ना होने की वजह से हमारे यहाँ क्या होती है, डिसऑर्डर हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 भी होती है। ये वो एंजाइम होती है, हमारे यहाँ एक एंजाइम होती है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वो एंजाइम ना होने की वजह से हमारे यहाँ ये डिसऑर्डर पैदा हो जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। टैसिक डिजीज़ वो होती है कि लेपेड को फैटी एसिड में कन्वर्ट होने वाली जो एंजाइम है वो एब्सेंट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर लेपेड जो है इसके अकोमोलेशन होती है, तो टैसिक डिजीज बन जाती है। इस दोनों को हम स्टोरेज डिजीज भी कह सकते हैं। तीसरा भी अल्कैप्टोनोरिया, ये होता है कि अकोमोलेशन ऑफ होमो जिनटैसिक एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ होमोजिनटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इसकी वजह से ये इस एंजाइम की जो है एब्सेंस की वजह से हमारे यहाँ ये होमोजिनटेसिक एसिड जो है इसकी अकोमोलेशन होती है, तो उसकी वजह से अल्कैप्टोनोरिया कंडीशन आ जाती है। तो हेटेरोफेगी और ऑटोफेगी के बारे में मैंने बता दिया। एमसीक्यूज है कि इन ह्यूमन कौन सा डाइजेशन होती है, तो इन ह्यूमन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सेल के अंदर नहीं होती। यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर ये जो डाइजेशन थी ये सेल के अंदर थी, तो इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और सेल के बाद जो डाइजेशन होती है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म देयर इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बस ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आप याद रखिए कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज भी कह सकते हैं, पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइसोसोम को हम कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट लाइसोसोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।